दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 और कामरान गुलाम ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका 248 रन पर हिम्मत हार गई। शाहीन आफरीदी के 4, नसीम शाह के 3 शिकार। हेनरी क्लॉसन ने सबसे ज्यादा 97 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 बरस तक भारत जाकर ना खेलने की शर्त मनवा ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, कहा अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्कों में आईसीसी इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का दबाव बरकरार। अमेरिका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का कहना है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां उसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। कहा अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से हिरन मीनार तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से जड़ावाला और मोटरवे M11 महमूद बूटी टोल प्लाजा से काला शाह काको तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को आज मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज दिन में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से राबते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता, मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की वापसी के साथ बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात या हुकूमती ऑपोजिशन पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। कराची के जाम सादिक पुल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक। शहर में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 7 अफराद जान से गए। भैंस कॉलोनी में एक बच्चा ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हुआ। ICI पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और मंगो पीर नदरन बाईपास पर ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने एक शख्स को कुचल डाला। पंजाब काबीना ने पारा चनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, पारा चनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री अद्वियात के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान पेसूरी ने कहा है कि जिला कुरम में अमन मुआहिदे से मुताल्लिक आज ही इत्मीनान बख्श नतीजा निकल आएगा। खित्ते की सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि मुल्क में सब यकजां हों।
जिला कुरम में पाकिस्तानियों का खून बहे ये किसी सूरत कबूल नहीं। अमन के लिए जिला कुरम के एमएनए हमीद हुसैन से मुसलसल राबते में हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी और मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकातों का मकसद भी क़याम अमन ही था। अल्लामा राजा नासिर को भी यही पैगाम दिया है कि अमन के लिए आगे बढ़ें। बहुत खून बह चुका, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। वफाकी हुकूमत, इदारों, उलमा और मुख्तलिफ शख्सियात की कोशिश है कि अमन मुआहिदा हो। जिला कुरम के बंद रास्ते खुलने से मुताल्लिक अच्छी खबर इंशाअल्लाह आज ही मिलेगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। मेयर कराची के मुताबिक लाइन से पानी की फराहमी 8 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन पहली बार 27 नवंबर को फट गई थी। मरम्मत के बाद 4 दिसंबर को लाइन दोबारा दूसरे मकाम से फट गई। लाइन फटने के बायस कराची के 3 अजला में पानी की फराहमी मुतासिर थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। कल से अब तक मजीद 130 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के लिए बातचीत में इख्तलाफात बरकरार। सालिसकारों की कोशिशें जारी। शाम में इसराइली फौज की दरअंदाजी। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि इसराइल शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है। इसराइली फ़ौज को शाम से निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। इसराइली फौज की यमन पर भी बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों से दारुल हुकूमत सना और हुदैदा शहर में पावर प्लांट्स, बंदरगाह, तेल तनसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। हूसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तल अबीब में स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली पार्लियामेंट के करीब गिरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकाने की धमकी। ईरान ने यमन पर इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नाइजीरिया के स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मच गई। 35 बच्चे जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्कूल मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। फैसलाबाद के केनाल रोड पर तेज धार आले के वार से 2 डॉल्फिन एहलकार जख्मी। एहलकारों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान मुलजिम ने एहलकारों पर हमला किया। दोनों जख्मी एहलकार को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बरक़ी क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। अबूरी शामी हुकूमत ने मुल्क के तमाम नस्ली, लिसानी और मजहबी तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार की यकीन दहानी कराई थी।